हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूथ कोडिंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक विजिटिंग कार्ड के बारे में। विजिटिंग कार्ड का रोल क्या होता है, क्यों हमें क्रिएट करना होता है, कौन से कलर्स को हमें यूज करना होता है, कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना होता है, क्या साइज होता है। इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने ऑलरेडी काफी चीजों को डिस्कस किया है इस चैनल पे। कैनवा पे हम कैसे डिजाइन करते हैं इन सब की भी बात की है। कैनवा की फुल प्लेलिस्ट है जिसमें हम कैनवा के फ्री टूल्स का यूज करके अमेजिंग डिजाइन्स को बनाना सीखते हैं। तो अगर अभी तक आपने उसको विजिट नहीं किया है और प्लेलिस्ट को नहीं सीन किया है तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाके वहां पे देख के सीख सकते हैं कि कैसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइनिंग कर सकते हैं विद द कैनवा फ्री टूल्स। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक विजिटिंग कार्ड हम कैसे बना सकते हैं विद द कैनवा फ्री टूल्स। इससे पहले कि हम अपने डिजाइनिंग को स्टार्ट करें तो मैंने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट बना दिया है जिसमें हमने विजिटिंग कार्ड को लेके जितनी भी डिटेल्स होनी चाहिए, उनका साइज, क्या रोल है, क्यों बनाते हैं, कौन सी टाइपोग्राफी यूज करने हैं, कौन से कलर यूज करने हैं, कौन से फॉन्ट पेयरिंग यूज करना है, इन सबको मैंने ध्यान में रखते हुए एक डॉक्यूमेंट बना दिया है आपके लिए। पहले इस डॉक्यूमेंट को हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस डॉक्यूमेंट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगी। तो अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि विजिटिंग कार्ड होता क्या है। तो देखिए, आपने जब देखा होगा कि आप किसी शॉप पे जाते हो या फिर आप कस्टमर सर्विस वाली शॉप पे जाते हो, तो उनका अगर आपको कांटेक्ट चाहिए या फिर आप कोई फाउंडर हो या फिर आप फ्रीलांसर हो, तो आप क्या करते हो कि एक अपना कार्ड बना लेते हो, ठीक है, जो आपको कांटेक्ट इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर आप किसी पर्सन से मिले और आप उनको अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं बट एट द मोमेंट नहीं, तो आप उनको क्या देते हैं, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन का आप इतना बड़ा सा एक कार्ड दे देते हैं जिससे वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपकी सारी कांटेक्ट डिटेल लिखी होती है। तो विजिटिंग कार्ड क्या है? विजिटिंग कार्ड इज अ स्मॉल कार्ड यूज फॉर प्रोफेशनल्स एंड पर्सनल नेटवर्किंग। आप पर्सनल नेटवर्किंग के लिए भी यूज करते हो और प्रोफेशनल के लिए भी। और इसमें आपका बेसिकली क्या होता है, नेम होता है, जॉब टाइटल होता है, कंपनी होती है और कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपकी होती हैं। इसे हम बिजनेस कार्ड, नेम कार्ड और कॉलिंग कार्ड भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका साइज क्या होता है। जब हम प्रिंट करवाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना होता है और क्या मैक्सिमम साइज होना चाहिए। तो अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका जो साइज होता है वो इंचेस में 3.5 क्रॉस 2 इंचेस का होता है। और अगर हम में बात करें तो उसी का कन्वर्जन। और इसे हम ग्लोबली कॉमन साइज होता है, तो आप मतलब हर जगह पे ये यूज हो जाता है। यूरोप की बात करें तो उनका अलग होता है, जापान का अलग होता है और स्क्वायर कार्ड भी होता है, जो आपका स्क्वायर टाइप का कार्ड होता है। ये थोड़ा मॉडर्न और ट्रेंडी लगता है बट हम मोस्टली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाला यूज करते हैं। और एक मिनी कार्ड भी होता है। तो आज जो हम क्रिएट करेंगे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे। और हमेशा आप याद रखिए कि ब्लीड एरिया आपको 0.1 टू 5 इंचेस का या 3 का देना है। ब्लीड एरिया क्या होता है, हमने ऑलरेडी बुक कवर में डिस्कस किया कि जब आप प्रिंट कराते हो तो उसका जो साइड कॉर्नर होता है एज अ मार्जिन, तो आपका जो साइड कॉर्नर होता है वो मतलब ब्लैंक रहना चाहिए, ताकि आपका कोई भी टेक्स्ट वाइल प्रिंटिंग और वाइल कटिंग कोई भी टेक्स्ट ऐसे ना रह जाए, ठीक है, उसमें कट ना जाए। तो उन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, इसलिए हम 3 की हर साइड से छोड़ देते हैं। इसके बाद अब कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो देखो, अगर हम टाइप्स की बात करें तो बेसिकली हमें डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई प्रोफेशन में हो, ठीक है, आप कोई कॉर्पोरेट हो या फिर प्रोफेशनल कार्ड बनाना चाहते हो तो उसके लिए यूज कर सकते हो। डिजाइनर हो तो आप अपना आर्टिस्टिक कार्ड दे सकते हो जिसमें आप थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाएंगे, ठीक है। कॉर्पोरेट के लिए आप एकदम सिंपल मिनिमल डिजाइन वाला रखेंगे। फ्रीलांसर हो तो आप थोड़ा सा इंटरैक्टिव वाला बना सकते हो। और लग्जरी बिजनेस के कार्ड का बात करें तो ये हमारा प्रीमियम पेपर में होता है, गोल्ड फॉइल टाइप का। और उसके बाद डिजिटल विजिटिंग कार्ड होता है। डिजिटल विजिटिंग कार्ड, आप मान लीजिए आप फ्रीलांसर हैं और आप किसी को अपना पोर्टफोलियो जैसा या कॉन्टेक्ट इन्फो देने चाहते हैं,
तो आप उसमें एक इंटरैक्टिव पीडीएफ बना सकते हैं या फिर आप क्यूआर बेस्ड बना सकते हैं। आपने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया और उसमें आपने क्यूआर लगा दिया, उसको स्कैन करने पे आपकी सारी कॉन्टेक्ट डिटेल उनको मिल गई। तो आप ऐसे ही डिजिटल कार्ड भी बना सकते हो। फॉर्मेट की अकॉर्डिंग बात करें तो इतने टाइप के होते हैं। देखिए, एक तो होता है सिंगल साइड, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग देते हैं जिसमें सिंगल साइड ही होता है। आई थिंक ये मेरे पास था, बट यस, आप ये कार्ड देख सकते हो। तो ये सिंगल साइडेड है, सिर्फ सिंगल साइडेड, इधर तो कुछ और लिखा हुआ है बट इसमें बैक में कुछ नहीं है, तो ये सिंगल साइडेड हो गया। डबल साइडेड यानी कि इधर भी लिखा हो और इधर भी लिखा हो। तो लोग क्या करते हैं कि इधर पे अपनी कॉन्टेक्ट इन्फो दे देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ बड़ा सा मिड पे लोगो होता है, तो वो डबल साइडेड हो जाता है। फोल्डेड, अब कुछ होते हैं मिनी ब्राउचर की तरह होते हैं, जैसे वो मतलब कर्ल करके फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, डाई कट होता है, वो कस्टम शेप, आप कोई भी शेप रख देते हो, बट मोस्टली हम लोग ये सिंगल साइडेड या डबल साइडेड यूज करते हैं। अब विजिटिंग कार्ड में क्या क्या होना नेसेसरी है उसकी बात कर लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो देखो क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले लोगो, लोगो हमें टॉप पे होना चाहिए। जैसे आप ये देख सकते हो ये कार्ड, तो इन्होंने लोगो को टॉप पे कर दिया है। आप जरूरी नहीं राइट साइड पे रखो, आप लेफ्ट साइड पे भी रख सकते हो या फिर आप सेंटर में भी रख सकते हो। दूसरा होना चाहिए नेम। अब ये नेम जिसकी कंपनी है या फिर आप कॉर्पोरेट है तो आपका नाम वैसे नाम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपका जॉब टाइटल और आपकी कंपनी नेम। बट अगर आप खुद ही एक कंपनी की तरीके से कार्ड देना चाहते हैं तो आप ये नेम की जगह ही अपनी कंपनी का नेम लिख सकते हैं, अपना आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप अपना फोन नंबर दीजिए, ईमेल एड्रेस दीजिए, और अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसकी वेबसाइट की भी लिंक दे सकते हैं या फिर आप उसका वेबसाइट का नेम दे सकते हैं जिससे वो लोग सर्च कर सके। जैसे इन्होंने इन्होंने नहीं दिया हुआ है, इन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, देन अपना एड्रेस दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आपके सोशल मीडिया हैंडल्स, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स दे सकते हो बट चाहो तो नहीं भी दे सकते हो। आप अपना क्यूआर लगा सकते हो। क्यूआर मतलब आपके क्विक एक्सेस के लिए, आप जैसे अपने व्हाट्सएप का क्यूआर लगा सकते हो या फिर आप डायरेक्टली जहाँ से आप कांटेक्ट कर सको उसका आप क्यूआर लगा सकते हो। ठीक है, आप अपने, अगर आप कंपनी में हो तो उसमें टैगलाइन या स्लोगन कर सकते हो, और अपना एड्रेस, एड्रेस इफ नेसेसरी हो तो आप डालिए, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं। बट आई थिंक कि आपको एड्रेस डाल देना चाहिए, जिससे कि एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि आपका एक्चुअल में कहाँ से, मतलब जैसे आप कंपनी में है तो आपकी कंपनी एग्जैक्टली कहाँ है तो उनको पता चल जाएगा, तो आपको रीच आउट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो मेन मेन हमें क्या डालना है, लोगो डालना है टॉप लेफ्ट पे या फिर सेंटर में, नेम डालना है, जॉब टाइटल लाना है, कंपनी नेम डालना है, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल्स ऑप्शनल है, बाकी ये 3 पॉइंट ऑप्शनल है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फॉन्ट गाइडलाइंस की। देखिए, जब आप कोई प्रोफेशनल चीज बना रहे होते हो, जैसे आप विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, तो ये आपकी प्रोफेशनैलिटी को वो शो करता है। आप जब किसी को कार्ड देते हैं तो वो आपको वहीं से जज कर लेते हैं कि आपकी सच में सर्विसेज कैसी हैं। ठीक है, तो आप अगर आप डिजाइनर हो तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको साइज पे और टाइपोग्राफी पे बहुत ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल टाइपोग्राफी होनी चाहिए। आप कॉमिक sans यूज करें तो वो बेटर नहीं लगेगा। ओके, तो साइज जो होता है वो नेम का 100 पॉइंट्स कर सकते हो आप, टाइटल का 8, और कॉन्टेक्ट इन्फो 7-9, और स्लोगन 6-8। तो ये मैं आपको दे दूंगी। और आपको ना मतलब इन्हीं पे रखना है, क्योंकि विजिटिंग कार्ड का साइज बहुत छोटा होता है। देखिए, इतना बड़ा आप विजिटिंग कार्ड बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको फॉन्ट साइज भी छोटा रखना पड़ेगा, बट इतना होना चाहिए कि आपका हायरार्की समझ में आए कि कौन सा आपका हेडिंग है और कौन सा बॉडी पार्ट्स है। ठीक है, तो वो समझ में आना चाहिए। और अगर आपको फॉन्ट टाइप्स की बात करें तो आप सैंस सेरिफ वाला यूज कर सकते हैं, जैसे रोबोटो, ओपन सेंस या हेल्वेटिका। और सेरिफ में टाइम्स न्यू रोमन, ये मैं सजेस्टेड करूंगी, ये बहुत अच्छा फॉन्ट आपके इस पे लगेगा, आप इसे यूज कर सकते हो। और अगर आप स्क्रिप्टिव या डेकोरेटिव अपने पर्सनल ब्रांड के अकॉर्डिंग लगाना चाहते हो तो आप स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हो। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता है सैन सेरिफ, सेरिफ और स्क्रिप्ट, तो आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, और वहां पे मैंने एक कराउजल बनाया, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है कि आपके सैंस सेरिफ क्या होते हैं, सेरिफ क्या होते हैं, स्क्रिप्ट क्या होते हैं, और इन सारी टाइपोग्राफी को हमने उस carousel में डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो प्रो टिप अगर आपको देना चाहूँ तो आप कहीं भी, मतलब नॉट जस्ट इन विजिटिंग कार्ड, आप मैक्सिमम 3 फॉन्ट यूज किया करिए कहीं पे। 3 से ज्यादा फॉन्ट्स को यूज प्लीज मत करिए, क्योंकि वो बहुत बेकार लगता है कि आपका मतलब मैसी लग जाता है, तो आपकी डिजाइनिंग को अ, खराब कर देता है। ठीक है, तो आप 2 फॉन्ट यूज करिए, मैक्सिमम 3 यूज कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा नेसेसरी है। और 3 कलर का कॉम्बो ही रखिए, कलर कॉम्बिनेशन इससे ज्यादा मत रखिए। आप उसी कलर का डिफरेंट शेड यूज कर सकते हैं, बट 3 से ज्यादा कलर मत यूज करिए। ओके, अब हम कलर की बात करने वाले हैं। तो अगर मैं कलर गाइडलाइन की बात करूं, तो अगर आप कॉर्पोरेट वर्ड में हैं, कॉर्पोरेट में, तो आप ब्लू, ब्लैक, ग्रे, व्हाइट इनको यूज कर सकते हैं। ये आपके प्रोफेशनल और ट्रस्टवर्दी को शो करते हैं। इसके बाद अगर आप कोई क्रिएटिव कार्ड बना रहे हैं आप डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग, तो आप रेड, येलो, टील, पर्पल इनको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंड आउट करते हैं। लग्जरी कार्ड बना रहे हैं तो लग्जरी की तो एक अलग ही एलिजेंट दिखना चाहिए, प्रीमियम दिखना चाहिए, तो उसमें आप ब्लैक, गोल्ड, सिल्वर, डीप नेवी या पर्पल का हायर शेड वाला उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल ब्रांड के लिए तो आप अपनी जो भी आपकी ब्रांड आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड को लेके बात करें, तो अगर पर्सनल ब्रांडिंग आप कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग ही कलर यूज करो, शो दैट कि सपोज मैं इस पे एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड एट लिंक्डइन बना रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आपके पोर्टफोलियो, आपके विजिटिंग कार्ड, आपके क्राउजल्स, आपके अदर जितने भी आपने डिजाइनिंग वगैरह की है या आपने अपने आप को शो किया है, तो आप हर जगह पे कोशिश करिए कि आप सेम कलर कॉम्बिनेशन यूज करें। इससे क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी कलर से बिल्ड होती है। ठीक है, कि इससे भी आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। ओके, तो उसको ध्यान रखिए, हमेशा चेंज नहीं कि आपने विजिटिंग कार्ड में ब्लू लगा दिया, आप उस पे रेड लगा दिया, तो डिफरेंट नहीं रखिए। आप कोशिश करिए कि एक ही कलर कॉम्बिनेशन रखिए, तो ज्यादा बेहतरीन होता है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट का याद रखिए, कॉन्ट्रास्ट मैंने शायद डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। नो, नॉट दिस चैनल, मैंने कराउजल पे डिस्कस किया हुआ है। कॉन्ट्रास्ट मतलब कि अगर आप कोई कॉन्ट्रास्ट मतलब अगर आप व्हाइट बैकग्राउंड है तो उसमें ब्लैक यूज करिए या फिर कोई डार्क शेड यूज करिए, तो उससे क्या होता है कि रीडेबिलिटी होती है। अब जैसे आप देख सकते हो ये पूरा व्हाइट था लेकिन इसमें मैंने ब्लैक किया, तो आप रीडेबल कर सकते हो। अगर मैं इसी में येलो कलर कर देती, सपोज जो मैंने हाईलाइट के लिए कलर यूज किया, ये मैंने कलर टेक्स्ट लिखने के लिए होता, आपको विजिबल नहीं होता। तो इन सब चीजों का याद रखिए, कॉन्ट्रास्ट पे बहुत ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है हमारी डिजाइन प्रैक्टिसेस जो बहुत बेस्ट होती हैं, उनको मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जब भी आप कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हो, आप कोशिश करो कि उसको सिंपल अनक्लटर्ड बनाओ। व्हाइट स्पेस का ध्यान रखो, व्हाइट स्पेस बहुत जरूरी होता है किसी भी डिजाइन में। अपने अलाइनमेंट को ध्यान रखो, मतलब अगर आपने लेफ्ट अलाइन किया तो लेफ्ट अलाइन करिए, राइट अलाइन किया तो राइट अलाइन करिए। ये नहीं कि कहीं पे लेफ्ट कहीं पे राइट, तो उसका कॉम्बिनेशन भी बनता है, बट आप विजिटिंग कार्ड में क्योंकि थोड़ा सा ही कंटेंट होता है, तो आप कोशिश करिए कि एक साइड से अलाइनमेंट रखिए। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस का यूज करिए, सो दैट कि आपकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट हो। और ब्लीड एरिया का तो बिल्कुल ध्यान रखिए, प्रोफेशनल प्रिंटिंग में आप कोई भी प्रिंट करवा रहे हैं तो आप वहां पे ब्लीड एरिया का याद रखिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रिंट वेल डिजिटल कार्ड। इसमें क्या है कि अगर आप प्रिंट के लिए कर रहे हो तो आप CMYK के कलर मोड यूज कर सकते हो। CMYK के कलर मोड आपको कैनवा पे भी मिल जाता है, बट प्रो यूजर्स के लिए यहाँ पे RGB आपको यूज करने को मिलता है फ्री में, और CMYK जो होता है ये आपको प्री यूजर्स के लिए होता है, बट आप कर सकते हो। और अब ब्लीड एरिया और शेप जोन को ध्यान रखना है। और पीडीएफ में जब भी आप प्रिंट के लिए दो, आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट करो और उसमें क्रॉप मार्क्स लगा के। ओके, और अगर आप डिजिटल किसी को शेयर कर रहे हो तो आप RGB यूज करो। इंटरैक्टिव लिंक्स यूज करो, जैसे आपने अपने इंस्टाग्राम का आइकन लगाया तो आप उस पे लिंक ऐड कर दो, सो दैट कि उस पे क्लिक करते ही आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाए। तो उससे क्या होता है, इंटरैक्शन बनता है कि आप सिर्फ हैंडल दिखा नहीं रहे हो, आप उसको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट के लिए भेज रहे हो, तो अच्छा रहता है। ठीक है,
क्यूआर अगर आप करते हो तो आप अपनी वेबसाइट का क्यूआर लगा सकते हो, लिंक्डइन का क्यूआर लगा सकते हो, डिजिटल पोर्टफोलियो के लिए क्यूआर लगा सकते हो, ये भी अच्छी चीजें होती है। कुछ एक्स्ट्रास की बात करें तो हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो हम अपने मॉकअप को डिस्कस करेंगे, प्रिंटिंग टिप्स को मैंने बात कर ली है, और बोनस में हम क्यूआर कोड को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और टेम्पलेट सेक्शन में हम टेम्पलेट एक दो टेम्पलेट का यूज करेंगे, अदरवाइज हम खुद बनाएंगे। टूल्स आप क्या यूज कर सकते हो, कैनवा यूज कर सकते हो, एडोबी इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप यूज कर सकते हो, फिग्मा या विस्टा प्रिंट का भी यूज कर सकते हो आप प्रिंट सर्विसेज के लिए। तो इन सभी टूल्स का आप यूज कर सकते हो विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए। बट इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, हम क्योंकि कैनवा की सीरीज बना रहे हैं तो हम अपने कैनवा को ही यूज करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने डिजाइनिंग फेज में, जिसमें हम पहले एक टेम्पलेट का यूज करेंगे, देन हम खुद से क्रिएटिव डिजाइन करेंगे। सो बेसिकली अब हमने अपने कैनवा अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। तो अगर आपको ये इंटरफेस नहीं समझ में आता है तो आप इस प्लेलिस्ट का, इनफैक्ट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, जहां पे हमने इस इंटरफेस से लेके डिजाइनिंग क्रिएशन तक सबके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम क्रिएट करते हैं अपना विजिटिंग कार्ड। सो विजिटिंग कार्ड के लिए हम क्या करेंगे, चूज करेंगे कस्टम साइज। कस्टम साइज क्योंकि अभी तक हमने देखा ही है कि हमने अभी प्रीवियस में भी, तो सबसे पहले हम इसको इंचेस में कन्वर्ट कर लेंगे। विड्थ हमें रखनी है 3.5, और जो हाइट रखनी है, आपको यहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाएगा हाइट रखने 2 की। तो लैंडस्केप वाला हम बनाने वाले हैं, बिजनेस कार्ड लैंडस्केप, तो इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारा कैनवस जो है वो ओपन होके आ जाएगा। अब हम यहाँ से डिजाइनिंग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो काम होता है, आप यहाँ पे अपने जो भी आप इसका नेम रखना चाहते हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लिख सकते हो यहाँ विजिटिंग कार्ड, ठीक है, और अपना नेम लिख सकते हो। मैं विजिटिंग कार्ड ही लिख दे रही हूँ। ये क्या हुआ कि आप जब सेव करोगे तो आपको यही नाम मिल जाएगा। तो अब हम क्रिएट करते हैं। इससे पहले हम पहले डिजाइन देखते हैं कि यहाँ पे टेम्पलेट्स जो अवेलेबल है। तो अगर आप डिजाइन वाले कॉलम पे जाओगे आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, देन इधर स्टाइल्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, टेम्पलेट्स स्क्रॉल करते हैं। तो अगर आप प्रीमियम टेम्पलेट्स फॉर यू देखोगे तो ये सब आपको प्रो मिलेंगी, ये प्रीमियम है, ठीक है। बट यहाँ से हम आइडिया तो ले ही सकते हैं। तो जैसे ये वाला देखो कितना बेस्ट लग रहा है मुझे, ये मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ। ये ऐड नहीं होगा बट आप यहाँ से देख सकते हो, जूम करते हैं, कि ये इनका फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है, जिसमें सेकंड पेज में इन्होंने सिर्फ लोगो रख रखा है, और जो फर्स्ट पेज है उसमें इन्होंने अपना लोगो लेफ्ट साइड में जो हमने अभी बात की थी, उसके बाद इन्होंने अपना नेम लिखा, देन जो टाइटल है उसके बाद इन्होंने अपना नंबर, वेबसाइट और ईमेल और एड्रेस लिख दिया। तो ये अच्छा लग रहा है हमें। और हम कुछ डिजाइन आइडियाज ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे फ्री भी अवेलेबल है, आप फ्री भी देख सकते हो। तो फ्री हम एक हम अपने कैनवस में इंसर्ट करके देखते हैं। सो मैं आपके लिए जूम कर दे रही हूँ। देखो आप इस तरीके का भी बना सकते हो, जिसमें एक साइड इन्होंने सिर्फ लोगो रखा है, दूसरी साइड अपनी पिक्चर भी लगा दी है। तो पिक्चर भी लगा सकते हो अगर आप रियल एस्टेट वगैरह का करते हो, या फिर आप जहां भी हो आपको अच्छा लगता है। अभी हम ये इंसर्ट करते हैं। आपको यहाँ पे हर तरीके के मिल जाएंगे, ठीक है, आप जैसा भी यूज करना चाहते हो। जैसे ये देखते हैं, ये मैंने अप्लाई बोथ पेजेस किया, तो आप देख सकते हो इन्होंने क्या किया हुआ है। ओके, सो अगर आप देखो तो इनका फर्स्ट पेज जो है, फर्स्ट पेज में इन्होंने सिंपल सा अपना नेम, देन टाइटल, देन फोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट और एड्रेस, और उसके बाद साइड में इन्होंने अपना लोगो लगा दिया। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर भी लगा सकते हो। उसके बाद जो डबल साइडेड वाला है, तो सेकंड पेज में इन्होंने क्या किया है, सिर्फ अपना
लोगो लगा दिया है। तो ये भी अच्छा है, बट हम और देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको बनाने से पहले आपको इंस्पिरेशन लेनी है, हर तरफ देखना है, जिसका आपको बेस्ट लगे उसके अकॉर्डिंग। अब आप देख सकते हो कि इन्होंने ब्लीड एरिया अच्छा खासा रखा हुआ है, ठीक है, ताकि इनकी प्रिंटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट ये बहुत ज्यादा सिंपल है, तो विल चेक आउट मोर। ये अच्छा है, थोड़ा प्रीमियम लग रहा है, ठीक है। और इन्होंने फैशन ब्रांड के अकॉर्डिंग लगाया, बट इनका जो, देखो यहाँ पे इनका जो लोगो है, आप इस पे डाल सकते हो नजर, है तो ये फैशन ब्रांड का इन्होंने लिखा हुआ है, बट ये कुछ शेफ जैसा नहीं लग रहा है मुझे। फर्स्ट नजर में तो लगा कि शेफ जैसा है, जैसे उसकी कैप है, देन शेफ, बट ये फैशन ब्रांड का है। तो अगर आपको फैशन ब्रांड बनानी है तो आप इससे इंस्पिरेशन ले सकते हो। ओके, तो ये सेकंड पेज है जिसमें इन्होंने अपना नेम रखा हुआ है और कंपनी लोगो लेफ्ट साइड में ऐसे रख दिया, ये भी अच्छा है। आइकन्स आप लगा दोगे तो अच्छा लगेगा। रियल एस्टेट का ये भी अच्छा है, इसको भी हम अप्लाई करते हैं। परफेक्ट। तो आपने देखा कि ऐसे आप यहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हो, आप खुद का आप क्रिएट करते हैं हम। तो खुद का क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा आ गया ब्लैंक कैनवस। अब हम क्या करेंगे, हम चाहें तो अपना एक ऐड न्यू पेज करते हैं और इसमें हम अपने कलर कॉम्बिनेशन कर देते हैं। तो मान लीजिए मैं यूथ कोडिंग का ही बनाती हूँ, तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपलोड्स पे जाते हैं और अपने लोगों को इंसर्ट कर लेते हैं। हम ये वाला लोगो यूज करेंगे जो हमने क्रिएट किया हुआ था यहीं पे। अब इससे क्या हुआ कि हमें कलर थीम में जब हम इसमें देखो कलर चूज करने जाएंगे तो हमें ये लोगो के कलर मिल जाएंगे और इन्हीं कलर का यूज करके हम बनाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जो डार्क बनाने वाले हैं उसके लिए हम डार्क कलर चूज करेंगे। तो हम पूरे कार्ड का कलर ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने के बाद में हमें सबसे पहले चाहिए कुछ डिजाइन एलिमेंट्स। तो उसके लिए हम सर्च करेंगे डिजाइन शेप्स। डिजाइन शेप सेलेक्ट करने के बाद हम ग्राफिक्स में जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अगर डिजाइन मतलब सर्च करने के कीवर्ड्स नहीं आते तो आप यहाँ देखोगे सजेस्टेड कीवर्ड्स भी हैं, जैसे कॉर्नर डिजाइन। तो हमें कॉर्नर पे ही लगाना है, तो हम कॉर्नर डिजाइन सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रो और बहुत सारे फ्री आपको दिखेंगे। तो जैसे ये वाला मुझे थोड़ा लग्जरी टाइप का लग रहा है, तो वी कैन ट्राई दिस वन, बट ये कुछ हमारी थीम से मैच नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार अपलोड्स में जाके और अपना लोगो इंसर्ट कर लेते हैं। तो इस लोगो को मैंने डार्क थीम में कन्वर्ट कर लिया है और इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में डाउनलोड कर लिया है। आप अगर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में करना चाहते हो तो आप बीजी रिमूवर साइट है वहां से जाके कर सकते हो। फिर इसको हम एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि हमें फुल पेज पे रखना है। सो या अब ठीक है। और इसके बाद हम एलिमेंट्स पे जाते हैं और अब देखते हैं कि कौन सा हमारी थीम पे मैच करेगा। तो वी कैन यूज समथिंग लाइक दिस और फिर इसका साइज जो है हम रिड्यूस कर देंगे। तो अगर आप एक साइड कर रहे हो तो इसे ही डुप्लीकेट करके फ्लिप करेंगे हॉरिजेंटली देन वर्टिकली और इसके बाद हम दोनों साइड से लगा देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पेज बन गया। इसके बाद हम सेकेंड पेज पे जाएंगे। तो इसी पेज को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इसके बाद आपको डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन मिलेगा। जब आप डुप्लीकेट करोगे तो आपको इनको हटा देना है। अब ये जो लोगो है इसको पहले तो हम क्रॉप कर लेते हैं कि हमारा सिर्फ टेक्स्ट रहे। ठीक है, सो ये हमने क्रॉप कर लिया है। अब इसके बाद हमें लेफ्ट कॉर्नर में लगा देना है इसको। ठीक है, आप चाहो तो सेंटर पे भी लगा सकते हो, बट हम कॉर्नर पे लगा रहे हैं। और कॉर्नर पे लगाने के बाद हम चाहें तो इसके बैकग्राउंड में एक सर्कल भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी मैं नहीं कर रही हूँ।
मुझे ऐसा ठीक लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें नेक्स्ट डिटेल्स में क्या लिखना था, लोगों के बाद हमें लिखना होता है नेम। नेम के लिए हम टेक्स्ट लाएंगे और टेक्स्ट में हम नेम में हम चाहें तो यूथ कोडिंग का ही नेम लिख सकते हैं, तो हम यूथ कोडिंग ही लिखेंगे। कोडिंग। अब इसका फॉन्ट कौन सा रखेंगे, तो फॉन्ट जो भी हमारा थीम फॉन्ट है उसको हम यूज करेंगे। जैसे हम ये यूज कर सकते हैं या फिर हम रेलवे यूज कर सकते हैं, आपके जो भी। इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ। ओके, परफेक्ट। ये हमने नेम रख लिया। अब आप चाहो तो यहाँ से फाइल में जाके, सेटिंग्स में जाके शो रूलर्स एंड गाइड कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ से एक रूलर लगा देंगे जो हमारी मार्जिन को बताएगा। तो अब हम सब कुछ इसी के अलाइन करेंगे। तो इसी के बाद इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। देन हमें कंपनी लिखना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें मैं अपना नेम लिख देती हूँ, श्वेता। जो हमारा नेम होगा वो हमारा सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका साइज इंक्रीज कर देंगे, इसको हम बोल्ड से हटा देंगे और यहाँ पे अब जब जाओगे, एक काम करते हैं, हम रोबोटो यूज करते हैं। आई थिंक वो ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रोबोटो का कौन सा, रेगुलर या फिर बोल्ड। तो हम बोल्ड, इसके लिए बोल्ड यूज करेंगे, उसके लिए रेगुलर यूज करेंगे। मैं अपनी डिटेल ऐड कर देती हूँ उसके बाद। तो अभी मैंने डिटेल्स ऐड कर दी है, बट अब हम साइज देखेंगे। तो साइज के लिए एक बार हम फिर से गाइड देख लेते हैं अपनी। तो जो हमारा नेम होगा वो 10 to 12 होना चाहिए। तो हम इसको साइज 10, या फिर एक काम करते हैं 11 कर देते हैं। ओके। इसके बाद जो हमारा कंपनी नेम होगा उसका हमारा होना चाहिए 8 to 10, तो उसको हम 9 कर देंगे। 9। इसके बाद जो हमारा मेल होना चाहिए उसका साइज हमारा 7 to 8 कर देते हैं। इन सबको सिलेक्ट करेंगे और इनका साइज हम कर देंगे 8। अब ये बहुत गंदा लगा है, क्यों? क्योंकि हमने इसमें कोई भी आइकन नहीं ऐड किया है। तो हम इनको साइड बाय साइड कर लेते हैं और हम यहाँ पे ऐड करेंगे आइकन।
अब यहाँ हम अपने सोशल मीडिया के आइकन्स लगा सकते हैं। तो सोशल मीडिया के लिए हम इंस्टाग्राम, तो इसमें से हम जो फ्री होगा उसको यूज कर सकते हैं। जैसे लिंक्डइन के लिए ये यूज कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ फ्री नहीं मिल रहा है तो आप डाउनलोड करके ला सकते हो। अभी मैं रेंडमली ये लगा दे रही हूँ, कोई रेक्टेंगल वाला। ये मैं डाउनलोड करके ही लाना पड़ेगा, बट अभी के लिए मैं ये प्रो ही यूज कर दे रही हूँ। ये वाटरमार्क के साथ आएगा, बट वाटरमार्क हमें इतने छोटे आइकन के लिए विजिबल नहीं होगा। अब आप यहाँ पे ट्विटर का लगा सकते हो। कोशिश करना कि एक जैसी थीम पे लगाओ। तो अगर हम कलर्ड वाले लगा रहे हैं तो हम कलर्ड वाले ही लगाएंगे। तो हम यूज कर लेते हैं ये। साइज सबका एक जैसा रखना ताकि दिक्कत ना हो आपको। तो आप जब इसके साथ लाते हो ना तो आपको ये साइज साइज देने लगता है। मार्जिन भी हम सेम रखेंगे। ओके। इसमें आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो। जो व्हाइट है उसको ब्लैक बना दो और ब्लैक को व्हाइट बना दो। ठीक है, तो ये अच्छा लग रहा है। और आप व्हाट्सएप का भी ला सकते हो। आप इनको फ्री जो वेबसाइट्स हैं उनसे डाउनलोड करके ला सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये यूज कर दे रही हूँ। परफेक्ट। तो ये हमारे आइकन्स हो गए, ये हमारा लोगो हो गया। और हम चाहें तो इसको वही लेफ्ट लाइन ही रखते हैं तो अच्छा लग रहा है। परफेक्ट। ये हमारी डिटेल्स बन चुकी हैं। अभी इसमें हमारा इन सबको हम कर देंगे ग्रुप। और ग्रुप करने के बाद इनको मिडल पे ले आएंगे। Here's the final result. I have changed a bit. जैसे मैंने इसमें बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है और ये जो आप देख रहे हो ये मैंने ग्लो लगाया हुआ है। तो मैंने ग्लो सर्च किया है और कुछ इस तरीके का लिया है, फिर उसमें कलर चेंज कर दिया है जो हमारी थीम के अकॉर्डिंग था। इसका बैकग्राउंड मैंने सर्च किया हुआ है, तो बैकग्राउंड के लिए आप सर्च करोगे जब बैकग्राउंड तो आपको मिल जाएगा। और अगर मैं सेकेंड वाला दिखाऊं तो इसमें भी मैंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। यहाँ पे भी मैंने दोनों साइड से हल्का सा ग्लो यूज किया हुआ है, बट ये दिख नहीं रहा है। और बैकग्राउंड मैंने सेम यूज किया हुआ है दोनों साइड। ये लाइन यूज की हुई है और हमने अपने लोगो को राइट साइड में अलाइन कर दिया है। इन अम, इनको भी चेंज किया हुआ है हमने। आइकन्स का कलर हमारी थीम के अकॉर्डिंग रखा हुआ है और हमने अपने नेम का कलर चेंज किया हुआ है। इसमें हमने एक बैकग्राउंड में एक लाइन लगा दी हुई है।
या आप स्ट्रोक बोल सकते हो, जिससे ये थोड़ा बेहतर लगेगा। अभी हम इसमें भी थोड़ा सा इफेक्ट यूज कर सकते हैं, तो ये और बेहतर लगेगा। जैसे मैं इसको डायरेक्शन चेंज करके और इसमें जो कलर है वो व्हाइट ना करके कुछ डार्किश कर दें, तो ये अब देखो अच्छा लग रहा है। ऐसे ही इसमें हम कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, डायरेक्शन ये, और आई थिंक इसमें लाइट ज्यादा बेहतर लगेगा या डार्क कर देते हैं, तो डार्क, यार डार्क अच्छा लग रहा है। तो मैंने इन सबका फॉन्ट भी चेंज किया हुआ है, इन सबका फॉन्ट ग्लासियर इंडिफरेंस रखा हुआ है। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया ताकि ये थोड़ा क्लासी लगे। तो अभी आप देख सकते हो कि ये कॉर्नर्स वगैरह थोड़ा क्लासी लग रहे हैं, तो ये अब ज्यादा बेहतर लग रहा है। मैं इसको आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो ये हमारा फ्रंट पेज है और ये हमारा बैक है। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब आप कमेंट में बताइए कि आपको ये फाइनल रिजल्ट कैसा लगा, और अगर इसे हमें डाउनलोड करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे और डाउनलोड कर देंगे। आपको दोनों चूज करने हैं, ठीक है। और आप जब डाउनलोड करोगे, क्योंकि हमने ये प्रीमियम यूज किए हुए हैं, तो आपको अपग्रेड टू कैनवा टीम्स आएगा। तो आप क्या करोगे, डाउनलोड विद अ फ्री वाटरमार्क ड्राफ्ट। तो इससे क्या होगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा, और वाटरमार्क इतने छोटे एलिमेंट्स में आपका वाटरमार्क इतना क्लियरली विजिबल होगा नहीं, इसलिए आप ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही आप प्रिंट करा सकते हो कैनवा के थ्रू। तो अगर आप प्रिंट विद कैनवा करोगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, और आप यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सब चूज करके आप इनकी डिलीवरी पेमेंट कर देंगे और डिलीवरी एड्रेस वगैरह डाल देंगे तो ये आ जाएगा। अगर आप ये मॉकअप देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ऐसे हम मॉकअप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखो कितना बढ़िया लगेगा ऐसा कार्ड। इन्होंने एक मॉकअप ऑलरेडी दिखा दिया है, तो आप देख सकते हो कि कैसा लग रहा है हमारा। तो ये ऐसे कार्ड आपके घर पे डिलीवर हो जाएंगे अगर आप पेमेंट वगैरह कर दोगे। तो आप इनकी क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो, देन आप प्रिंट करवाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये आपको मॉकअप भी मैंने दिखा दिए। तो आप यहाँ से भी प्रिंट करवा सकते हो, या आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग अपनी ही कंफर्टेबल प्लेस से भी प्रिंट करा सकते हो। तो ये था हमारा डिजाइनिंग विजिटिंग कार्ड का वीडियो। सो देखा आपने कि कैसे हमने विजिटिंग कार्ड को क्रिएट किया। हाँ, मैंने लास्ट में थोड़ा सा इधर उधर किया, और बट आपने फाइनल रिजल्ट देखा, आपको अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप अपना भी विजिटिंग कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको डिजिटल विजिटिंग कार्ड कैसे क्रिएट करना है उस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन। उसके साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक द वीडियो, और कमेंट करिए जो भी आपको अच्छा लगा, बुरा लगे, या आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, या फिर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप जो भी बोल सकते हैं आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोल सकते हैं। और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको स्टे ट्यून रहना पड़ेगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिए सो दैट आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।